मशहूर मारूफ अदीब नाक़िद और शायर प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी के एजाज़ में एक शाम सफदर इमाम कादरी के नाम उन्वान से एक शेरी नशिस्त का एहतमाम अखबार नौ के दफ्तर दरियागंज दिल्ली में किया गया, जिसकी सदारत कांग्रेस के कौमी तर्जुमान साबिक MP और साबिक सफ़ीर हिंद मीम अफजल ने की, जबकि बतौर मेहमान खुसूसी सैयद याहया बुखारी ने शिरकत की। इस मौके पर दिल्ली उर्दू अकेडमी गवर्निंग बॉडी के अरकान अब्दुल माजिद निज़ामी और मोहम्मद मुस्तकीम खान और मारूफ TV एंकर खुर्शीद रब्बानी ने मेहमानों का गुलदस्ता पेश करके इस्तकबाल किया। आप साथ रहें, माजिद भाई इस्तकबाल करें। और याहया भाई को मैं खुद करूँगा। बीच में आइएगा, सभी लोग खड़े हो जाएं, तो पीछे हो जाएंगे। आप खड़े हाथ अच्छा, जरा सा आपका हाथ थोड़ा और पीछे बस। सर आप आइए, मैं यहाँ से भी नजर आऊंगा। नहीं सब लोग इधर इस दौरान इमार पब्लिकेशन के CEO अब्दुल समद देहलवी ने डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी का ताज़ा तरीन नावल ताक़ुब मेहमानों की खिदमत में पेश किया। भाई हम इसको एक वक्त था कि अपनी कम उम्री में हमने बहुत नावल पढ़े हैं और अब ये एक बार फिर इसका आगाज़ होगा इंशाअल्लाह, और अपने तासुरात में जो है वो बाद में मैं पेश करूंगा पढ़ने के बाद। लेकिन इतनी कम उम्र में आपने ये मकाम हासिल किया, आप काबिल मुबारकबाद हैं। और देखिए इल्म होता है तो इल्म से सहाफ़त है, और सहाफ़त में रहते हुए इल्म में मज़ीद इजाफा होता है, और इल्म है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आपने इतनी कम उम्र में यहाँ तक ये मकाम हासिल किया, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको, और आपके इस नावल का शुक्रिया अदा करता हूँ। शेरी नशिस्त की निज़ामत नौजवान तंज़ मज़ाह के शायर अनस फैज़ी ने की। देखिए मुमताज़ भाई की तहरीरों को आप लोग जितना संजीदा लेते हैं, उनकी गुफ्तगू को इस वक्त ज़्यादा संजीदा ना लीजिएगा और बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता ना कर लीजिएगा मुझसे। मुमताज़ भाई की मोहब्बत है, और मुझे हमारे एक अजीज़ हैं इरशाद अहमद शाद, उनका शेर याद आता है कि इरशाद मेरी दिल्ली एक शहर तमन्ना है, इरशाद मेरी दिल्ली एक शहर तमन्ना है, इस शहर तमन्ना की हर चीज़ सुहानी है। आज की इस नशिस्त का आगाज़, और आगाज़ से कबल मैं चाहता हूँ कि जावेद मुशीरी साहब से जो है नात के कुछ अशार बिस्मिल्लाह सुने जाएं, उसके बाद हम इजाज़त। दुरूद भेजें, सलाम भेजें, जो जिक्र खैरुल अनाम आए। दुरूद भेजें, सलाम भेजें, जो जिक्र खैरुल अनाम आए, जो इस जहां में भी काम आए। बहुत अच्छा है। जो इस जहां में भी काम आए, जो उस जहां में भी काम आए। दुरूद भेजें, सलाम भेजें, हुजूर अक़दस के रूबरू हो, जो रोज़े महशर हिसाब में। हुजूर अक़दस के रूबरू हो, जो रोज़े महशर हिसाब मेरा, वो मुस्कुरा कर बस इतना कह दे, गुलाम आया, गुलाम
नाते पाक से नशिस्त का आगाज किया गया। जब चांदनी में चांद से नजरें मिलाएंगे, जब चांदनी में चांद से नजरें मिलाएंगे, परियों की तुमको एक कहानी सुनाएंगे। जब चांदनी में चांद से नजरें मिलाएंगे, परियों की तुमको एक कहानी सुनाएंगे। और तकती है मुझको हुस्न के पर्दे से खुदाया, तकती है मुझको हुस्न के पर्दे से खुदाया। आदाब इश्क आप क्या मुझको सिखाएंगे। एक शायर अरब से ये कह रहे थे शायर, गर हो सके हमारा हाथों में हाथ ले ले, पढ़ पढ़ के थक चुके हैं हम शायरी वतन में, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। ओ दूर के ये मसला समाज फरमाए कि इत्तेफाकन किसी से मिलती है, इत्तेफाकन किसी से मिलती है, जिंदगी कब सभी से मिलती है। इत्तेफाकन किसी से मिलती है, अच्छा मतलब, बहुत शुक्रिया। जिंदगी कब सभी से मिलती है। आ चले हम वहाँ जहाँ जाकर, आ चले हम वहाँ जहाँ जाकर, तीर की रोशनी से मिलती है। क्या कहना है। चार मिसरे के दुनिया में जितने रोशन नज़ारे हैं, दुनिया में जितने रोशन नज़ारे हैं, आरजी वक्ती मसनूई बेचारे। दुनिया में जितने रोशन नज़ारे हैं, आरजी वक्ती मसनूई बेचारे हैं, एक दिन अपने अंदर झांक के देख जरा, एक दिन अपने अंदर झांक के देख जरा, तेरे अंदर कितने चांद सितारे हैं। सबके दिल में उतर गई उर्दू, सबके दिल में उतर गई उर्दू, मिस्ल खुशबू बिखर गई उर्दू। खूब, सबके दिल में उतर गई उर्दू, मिस्ल खुशबू बिखर गई उर्दू। हर तरफ अब भी इसका चर्चा है, हर तरफ अब भी इसका चर्चा है, कौन कहता है मर गई उर्दू। चलते रहे हम सुकूने दिल की खातिर खुश को तर चलते रहे, जुस्तजू में आपकी शामों सहर चलते रहे। अच्छा मतलब, जुस्तजू में आपकी शामों सहर चलते रहे। और शेर देखे कि होश में रखता है किसको कुए जाना का ख्याल, होश में रखता है किसको कुए जाना का ख्याल, बेखुदी की कैफियत में बेखबर चलते रहे। जुल्म ढाने के लिए जब भी सितमगर निकला, जुल्म ढाने के लिए जब भी सितमगर निकला, जुल्म ढाने के लिए जब भी सितमगर निकला, उसके खंजर का तलबगार मेरा सर निकला। कि जुल्म ढाने के लिए जब भी सितमगर निकला, उसके खंजर का तलबगार मेरा सर निकला। और डूब जाऊं न किसी रोज मिसाले कश्ती, एक तलातुम में मसाइल का समुंदर निकला। डूब जाऊं न किसी रोज, बहुत अच्छा है, मिसाले कश्ती, एक तलातुम में मसाइल का समंदर निकला। एक तलातुम में मसाइल का समंदर निकला कि उम्र भर जिसको समझते रहे कमतर खुद से, जिसको समझते रहे कमतर, उम्र भर जिसको समझते रहे कमतर खुद से, जब मुलाकात हुई मुझसे वो बेहतर निकला। सितारों से आगे जहां देखते हो, सितारों से आगे जहां देखते हो, सितारों से आगे जहां देखते हो, गरीब आमे देखो कहाँ देखो। सितारों से आगे, सितारों से आगे जहाँ देखते हो, गरीबा में देखो कहाँ देखते हो,
और हकीकत से नजरें चुराते हो तुम भी। हकीकत से नजरें चुराते हो, हकीकत से नजरें चुराते हो तुम भी। कहाँ आईना है कहाँ देखते हो। बिल्कुल ताज़ा ब ताज़ा गज़ल। जी इरशाद। उससे पहले दो शेर मतलब एक शेर हाजिर कर रहा हूँ कि ज़रा सी तेज़ हवा भी अगर गुजर जाए, ज़रा सी तेज़ हवा भी अगर गुजर जाए, नशा चराग का जितना है सब उतर जाए। ज़रा सी तेज़ हवा भी अगर गुजर जाए, नशा चराग का जितना है सब उतर जाए। और मैं उनके चेहरे पे आंखों को छोड़ आया हूँ, चेहरे पे आंखों को छोड़ आया हूँ। मैं उनके चेहरे, मेरे उस्ताद के दोस्त हैं याया बुखारी साहब, मैं साहिद फरीदी मरहूम मेरे उस्ताद, मैं उनके चेहरे पे आंखों को छोड़ आया हूँ, दुआ करो कि वहीं जिंदगी गुजर जाए। उससे पहले एक मतलब और एक शेर के, जब वो जख्मों से दवा बांधता है, जब वो जख्मों से दवा बांधता है, दर्द कुछ और मजा बांधता है, दर्द कुछ और मजा बांधता है, कि दर्द कुछ और मजा बांधता है। हम गिरफ्तारे नजर हैं तेरे, कि हम गिरफ्तारे नजर हैं तेरे, पाँव जंजीर से क्या बात, हम गिरफ्तारे नजर हैं, हम गिरफ्तारे नजर हैं तेरे, क्या बात है, पाँव जंजीर से क्या बांधता है। और रोज करता हूँ तारा मैं भी, रोज करता हूँ तारा मैं भी, रोज तावीज नया बांधता है, रोज तावीज नया बांधता है। शौक़े निगाह दीद का हासिल है आईना, शौक़े निगाह दीद का हासिल है आईना, शौक़े निगाह दीद का हासिल है आईना, इस बार आईने के मुकाबिल इस बार आईने के मुकाबिल है आईना। और शेर समात फरमाए, सच्चाइयों के रूप से वाकिफ तो है मगर, सच्चाइयों के रूप से वाकिफ है मगर, सच्चाइयों के रूप से वाकिफ तो है मगर, फिर भी पसे गुबार से गाफिल है, फिर भी पसे गुबार से गाफिल है आईना। दिल लखनवी है दोस्त, जिगर भी है मोहतरम। दिल लखनवी है दोस्त, जिगर भी है मोहतरम। आमाले बद से किस तरह फेरूं नजर को मैं, आमाले बद से किस तरह फेरूं नजर को मैं। एक शायरा को दोनों ने छेड़ा है एक साथ, हैरान हूं दिल को रोऊं के पीटूं। आगाज करता हूँ एक मसले और एक शेर से। अर्ज किया है कि खफा है नींद भी और ख्वाब भी नहीं आते, खफा है नींद भी और ख्वाब भी नहीं आते, हमें तो सोने के आदाब भी नहीं आते, खफा है नींद भी और ख्वाब भी, हमें तो सोने के आदाब भी नहीं आते। और न कोई मुझको नसीहत नाब है तनकीदें, मुनीर भाई, न कोई मुझको नसीहत नाब है तनकीदें, अजीब वक्त है अहबाब भी नहीं आते,
कोई मुझको नसीहत ना वह तनकीदें। अजीब वक्त है, अहबाब भी नहीं आते। गज़ल का मतलब है कि कोई साया उधर था और मैं था, कोई साया उधर था और मैं था, अजब सा दिल में डर था और दिल में डर था और मैं था, गुजरना था मुझे भी दायरों से, गुजरना था मुझे भी दायरों से, बड़ा मुश्किल सफर था और गुजरना था मुझे भी दायरों से, मुझे भी दायरों से, बड़ा मुश्किल सफर था और मैं था। और शेर समाप्त फरमाया, मेरी आंखें तमाशा बन गई थी, मेरी आंखें तमाशा बन गई थी, सितारों का गुजर था और मैं सुराग मिल न सका शश जहत में क्या मैं था, सुराग मिल न सका शश जहत में क्या मैं था, खज़ां था मैं कि बहारों का सिलसिला में था। सुराग मिल न सका शश जहत में क्या मैं था, खज़ां था मैं कि बहारों का सिलसिला में था। बतौर ख़ास एक शेर देखें, कई युगों के फसाने थे मेरी आँखों में, कई युगों के फसाने थे मेरी आँखों में, ये और बात के खामोशो बेसदा मैं था। कई युगों के फसाने थे मेरी आँखों में, ये और बात के खामोशो बेसदा मैं था। हर एक सम्त से यलगार थी रफ़ीक़ों की, हर एक सम्त से यलगार थी रफ़ीक़ों की, फुराते वक्त पे सालारे करबला में था। हर एक सम्त से यलगार थी रफ़ीक़ों की, फुराते वक्त पे सालारे करबला में था। थी जिसके ज़ेरे नगी दो जहां की दाराई, थी जिसके ज़ेरे नगी दो जहां की दाराई, खुदा गवाह वही बंदे खुदा में थी जिसके ज़ेरे नगी दो जहां की दाराई, खुदा गवाह वही बंदे खुदा में था। आखिर में सैयद याह्या बुखारी और मीम अफजल ने अपने तासुरात भी पेश किए। ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जैसा कि अफजल साहब ने फरमाया कि एक गलतफहमी थी इनको कि शायद अच्छा कलाम जो है वो ख़त्म हो गया है, बहरहाल ऐसा नहीं है। लेकिन आज की इस नशिस्त और इस महफिल के ताल्लुक़ से मैं इतना ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि मैं एक भी नाम यहाँ ऐसा नहीं है कि जिन्होंने अपना कलाम सुनाया हो और उसकी तारीफ़ जो है उसकी तारीफ़ में कुछ कहा ना जाए। सब ने बहुत उम्दा कलाम सुनाया, बहुत ज़्यादा उसको पसंद किया मैंने। और मुमताज़ साहब को इसका आपको हाँ सेहरा आपके सर इसका जाता है। मुमताज़ साहब, उर्दू को ज़िंदा रखने के लिए ऐसी महफिलें होती रहनी चाहिए। तहज़ीब, मैं ऐसी महफिलों को तहज़ीब का नाम देता हूँ। ये एक तहज़ीब है और उर्दू को ज़िंदा रखने का एक सबसे आसान और सबसे आसान नहीं लेकिन सबसे अच्छा रास्ता है। और मैं भी पहले अपने घर में नशिस्तें किया करता था। आपका कभी इत्तेफाक उस ज़माने में आपके हमारे शायद तारुफ नहीं हुआ था, तो मैं आप तो तशरीफ़ नहीं लाए कभी घर पे ना उस दौर में।
अब लाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि उस सिलसिले में मैं अपनी बात तो मुकम्मल कर लूँ। मतलब भाई अंजू भाई सर वही कहने वाले हैं। तो मैं हर सर्दियों में अपने घर में नशिस्त किया करता था और उसमें तकरीबन सभी जो अदब की दुनिया के जो बड़े नाम हैं वो सभी तकरीबन तशरीफ़ ला चुके हैं, चाहे मुनव्वर राना साहब हों या नवाज देवबंदी साहब हों या वसीम बरेलवी साहब हों, कोई ऐसे नहीं है जो ना आए हों। तो मैं इस सिलसिले को दोबारा आज जो ये मैं नशिस्त मैंने इससे मेरे अंदर एक ऐसी एक पैदा हो गई, सिलसिले को मैं दोबारा शुरू करता हूँ इंशाअल्लाह। प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी साहब, मोहतरम याहिया बुखारी साहब और आज की इस महफिल को सजाने के ज़िम्मेदार मुमताज़ साहब और हमारे जितने भी शोरा हज़रात और अखबारों से जुड़े हुए तमाम साफ़ियाना पेशे से मुंसलिक लोग हैं ज़्यादातर। मुझे बहुत खुशी है कि कभी कभी कोई ऐसा मौका मिलता है कि अचानक एक फ़ोन आए और उसके अगले रोज़ इतना अच्छा समा बन जाए। वक्त की कमी सभी के पास होती है, लेकिन कुछ लगता है कभी कभी कुछ चीज़ें क्लिक करती हैं किस्मत से। जी जी। तो आज वो क्लिक करने का ज़माना था और जो मैं सोच नहीं रहा था वो मैं थोड़ा परेशान था कि उन्होंने कहा अच्छा 8-10 लोग आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा लोग आए, थोड़ी तकलीफ़ तो हुई आप लोगों को नहीं, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगा कि जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। अब ज़्यादा हमारी नज़र जो है वो उर्दू सहाफ़त और कहना चाहिए कि उर्दू अदब पर तो बहुत कम है, सहाफ़त पे थोड़ी बहुत नज़र थी, वो भी बहुत कमज़ोर होती जा रही है। चूँकि कमज़ोरी का एहसास अब सब तरफ ही हो रहा है। लेकिन एक बात मैं आज कह सकता हूँ बड़े वसूख के साथ कि मुझे गलतफहमी हो गई थी काफ़ी सालों से, और वो गलतफहमी ये थी कि अब अच्छे शायर नहीं आ रहे, और आज महसूस हुआ कि मुझे वो गलतफहमी थी। मैं एक ज़माने में पाकिस्तान जब जाता था और वहाँ पर सिस्टम पूरा फ़ौज के हाथ में था, डेमोक्रेसी की धज्जियाँ उड़ा दी गई थी, तो मैं देखता था कि वहाँ शायरी हो रही थी। जब सिस्टम जो है वो नकारता है, जब सिस्टम जो है वो लोगों को दबाता है, तो उस वक्त सबसे अच्छा काम अगर कोई करता है तो वो शायर करता है। क्या अच्छी बात कही। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मोहब्बत में ज़ख्म खाकर ही अच्छा शेर कहते हैं। वाह। मुझे लगता है कि अच्छा शेर उस वक्त भी निकलता है जब समाज में बेचैनी हो, तकलीफ़ हो, दबाव हो, घुटन हो, तब भी एक अच्छा शेर निकलता है और अच्छी चीज़ें सामने आती हैं। तो मुझे आज इस महफ़िल में बैठ कर के ये एहसास हुआ कि मुशायरों से हमारी जो दूरी हो गई, बहुत कम लोग शायद जानते होंगे कि जब हम बहुत छोटे थे, यानी स्कूल और कॉलेज का ज़माना और कॉलेज के बाद भी जो यंग एज का ज़माना, यंग एज थी, उसके अंदर मुशायरा हमारे लिए एक बहुत बड़ा, कहना चाहिए कि बहुत बड़ा मेला होता था। बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें जाना हम अपने लिए, जिसके लिए हफ्ता भर पहले तैयारी शुरू किया करते थे। जी जी। दिल्ली का कोई बड़ा मुशायरा हो, छोटा मुशायरा हो, अगर हम उसमें शामिल ना हों, अपने आप को न जाएं, तो लगता था कुछ चीज़ खो गई है। आहिस्ता आहिस्ता मसरूफियात, ज़िंदगी की दूसरी जो उलझनें और इन सब चीज़ों ने वक्त जो है वो दूसरी तरफ हमको धकेल दिया उसने, और सियासत तो खैर इसकी कभी इजाज़त ही नहीं देती। तो पहले मैं जब जाता था तो मेरी एक आदत थी, मैं मुशायरा हमेशा आखिर तक सुनता था, और अब मैं जाता हूँ तो अमूमन आम तौर पर बहुत जल्दी ही उठ कर के जाना पड़ता है, फिर भी कोशिश करता हूँ किसी मुशायरे में जाऊँ तो आखिर तक सुनूँ। और उसकी वजह एक ही होती है कि अच्छे शायर जो सुनने को मिलते हैं या सीनियर लोग जो बात कहते हैं वो आखिर में ही कहते हैं,
तो बीच में ये तरीक़ा भी अपनाया कि देर से मुशायरों में जाने लगे, तो फिर उसके बाद भी मज़ा नहीं आता। आज मैं एक बात महसूस कर रहा था कि पहली नात से लेकर के आखिरी शायर तक मैं अगर नंबर दूं तो दे नहीं पाऊंगा। मतलब सभी का ऐसा कलाम था जिसने मुझे हैरतज़दा भी किया और चौंकाया भी। कुछ लोग तो बिल्कुल मेरे लिए नए हैं, जैसे ये बिल्कुल नौजवान हैं, तो जिस अंदाज से जिन अल्फाज में इन्होंने अपनी शायरी को सुनाया तो मुझे लगा कि नई शायरी भी हो रही है और नई बात भी की जा रही है।